हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे दोनों पार्ट्स की फैक्टराइजेशन देखी थी। पार्ट 2 में हमने आइडेंटिटी अप्लाई की थी, वहीं पार्ट 1 में हमने स्प्लिट किया था मिडिल टर्म को। अब इसके और में क्वेश्चन आया है जहाँ पे सिंपल आपको डिवाइड करना है। दो टर्म्स दी गई हैं आपको, ठीक है। पहले तो हम जस्ट लिख लेंगे कि आपके पास क्वेश्चन दिया क्या है। y square minus 16, this is divided by 5 y square minus y minus 12। जो न्यूमरेटर है वहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं किस टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस तरह से, y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और नीचे वाले टर्म का देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। आपको पता है कोई भी क्वेश्चन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, जहाँ पे आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1 और ये है सी वैल्यू है आपकी 12 की, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 12, साइन है माइनस का, तो माइनस 12 के आपको फैक्टर बनाने हैं कुछ इस तरह से कि मिडिल टर्म -1 जो इसका कोफिशिएंट है क्या बन जाए आपके पास -1। तो इसके पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, होते क्या है, 2 6 are 12, 4 3 are 12। कौन से दो फैक्टर्स लेंगे कि हमारे पास ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 1 बन जाए, और हमें पता है 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। साथ ही हमें साइन चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का y है, तो यहाँ पे दोनों में जो बड़ी टर्म होगी उसका साइन क्या रखेंगे हम, माइनस, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। अब यही मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ, जो हमने रीथिंक कर लिया कि हमें करना क्या क्या है। इस तरह से -12 बीच वाली टर्म स्प्लिट हो गई। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं आप। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हमारी आइडेंटिटी बनती है, प्लस नीचे वाले टर्म में होगा क्या, यहाँ पे y हम निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बच गया एक y -4। अब 3 और 12 में कॉमन है 3 4 are 12, ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, y -4 दोनों जगह पे है। पहले तो हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यूज़ है इस तरह से। अब डेनोमिनेटर में क्या बना, जो कॉमन है टर्म नीचे वो बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया, y + 3, y -4 से अदर देन y + 3 बच गया। अब जो टर्म कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 are 15। फाइनल आंसर क्या बना आपके पास, 3 × y + 4। इस तरह से बहुत ही इजी। ये वाला पार्ट तो सेम ऐसे ही है जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे 2 पार्ट बना के दिए हैं, यहाँ पे आपको 2 आइडेंटिटीज वैसे ही एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन और यहाँ पे 2.5 नंबर के 2 पार्ट्स, सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे रेशोज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में, जहाँ पे एक लड़की है राधिका, जो अपने दिन के अलग अलग आवर्स जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए कुछ इस तरह से स्पेंड करती है। जैसे कि स्कूल के लिए 6 आवर्स, टीवी के लिए 2 आवर्स, होमवर्क के लिए 1.5, प्ले के लिए 2.5, स्लीपिंग के लिए 8 आवर्स, अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए 4 आवर्स। तो उसके बेस में क्वेश्चन है कि रेशो निकालनी है। पहले केस में आपको नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्कूल टू द टीवी, जो स्कूल में घंटे बिताए हैं उसकी रेशो विद रिस्पेक्ट टू टीवी। तो स्कूल में 6 घंटे बिताए हैं, टीवी के लिए 2 घंटे, जो पहले चीज़ दी है वो पहले लिखनी है, ठीक है, तभी रेशो आपकी सही आएगी। 2 3 are 6, तो रेशो आ जाती है आपकी 3:1। सेकेंड पार्ट में क्या है कि रेशो निकालनी है होमवर्क टू द अदर एक्टिविटीज़। होमवर्क के लिए देख लेते हैं, डाटा में क्या दिया है, 1.5, और अदर एक्टिविटीज़, अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे दिया है 4।
ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया तो 15 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में है आपको परसेंटेज निकालनी है थर्ड पार्ट में, ऑफ आवर्स इन होमवर्क टू द होल डे। होमवर्क के लिए कितने घंटे दिए एज कंपेरिजन टू द होल डे। तो होमवर्क के लिए इसने घंटे दिए हैं 1.5 घंटा। होल डे होता है 24 घंटे का। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, यह आ जाएगा 15/10 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 3 5s are 15, 3 8s are 24, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। इसके आगे ही कैंसिल नहीं होने वाले हैं, तो आपका आ गया 25/4 परसेंटेज। चाहे तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इतना रखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में है आपको परसेंटेज निकालनी है, स्लीपिंग आवर्स परसेंटेज एज कंपेयर टू पूरे दिन का। ठीक है, स्लीपिंग आवर्स है यहाँ पे 8 घंटे, पूरा दिन का होता है 24 घंटे। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, 3s are 24। अब 3 3s are 9 और एक 10, 3 3s are 9, तो ये 100 चलेगा। तो इतनी परसेंटेज आपका आंसर है। इस तरह से आपके 4 पार्ट्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आया है ग्राफ का क्वेश्चन, जहाँ पे अलग अलग ईयर्स में सेल बताई गई है। वाई एक्सिस में सेल कितनी होती है, जैसे कि 1 करोड़ में दी गई है। ऐसे 2002 में सेल है 4 करोड़, 2003 में है 7 करोड़, 2005 में है 6 करोड़, 2005 में है 10 करोड़ एंड 2006 में है अगेन 8 करोड़। तो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पहले पार्ट में, सबसे कम सेल कब होती है 2002 में, कितनी 4 करोड़। सबसे ज़्यादा सेल किस ईयर में होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2005 में होती है 10 करोड़। और साथ ही पूछा गया था थर्ड पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में पूछा गया था कि ईयर 2005 और 2006 में टोटल कितनी सेल हुई। सो 2005 में हुई है 10 करोड़ और 2006 में हुई है 8 करोड़। तो टोटल सेल कितनी हुई, 10 + 8 18 करोड़। दैट विल बी द आंसर।